जय श्री श्याम दोस्तों। आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम आपको कथा बताएंगे वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में 9वें ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इसकी कथा इस प्रकार है। लंकापति रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर घोर तपस्या की और एक एक करके अपने 9 सिर काटकर भगवान शिवलिंग पर अर्पित कर दिए। जब रावण 10वां सिर काटने वाला था, तभी भगवान शिव वहां प्रकट हुए। रावण की तपस्या से प्रसन्न हुए और उसके सभी कटे हुए सिरों को पहले की तरह ही जोड़ दिया। शिवजी ने रावण को वरदान मांगने को कहा। रावण ने वरदान में भगवान शिव से अपना आत्मलिंग यानी शिवलिंग मांगा और उसे लंका ले जाने की अनुमति मांगी। शिवजी ने उसकी मनोकामना पूरी करने की बात तो मानी, लेकिन एक शर्त भी रख दी कि यदि शिवलिंग कहीं रास्ते में रख दिया जाएगा तो वह वहीं स्थापित हो जाएगा। इसका ध्यान तुम्हें रखना होगा। रावण ने शिवलिंग को लेकर लंका की ओर प्रस्थान करना शुरू किया। रास्ते में उसे लघु शंका करने की आवश्यकता हुई। उसने आसपास के क्षेत्र में देखा तो उसे एक ग्वाला दिखाई दिया जिसका नाम बैजू था, और शिवलिंग उसे पकड़ा दिया। कहा कि जब तक मैं नहीं आता तब तक तुम्हें इसे नीचे मत रखना और इसे संभाल कर रखना, ताकि वह लघु शंका से निवृत्त हो सके। ग्वाले के लिए शिवलिंग भारी लगने लगा। वह उठा न पाने के कारण असमर्थ हो गया और वह उसे उठाने में असमर्थ हुआ और कुछ ही देर बाद ग्वाले ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। अब क्या था, जब रावण वापस आया तो उसने देखा कि शिवलिंग जमीन पर रखा हुआ है। उसने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह असमर्थ रहा और उसको हिला भी नहीं सका। इस प्रकार शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। चूंकि शिवजी ने रावण के कटे सिरों की पीड़ा को ठीक किया था, इसीलिए इस स्थान के शिव को वैद्यनाथ या चिकित्सक कहा गया। अंत में ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने वहां आकर शिवलिंग की पूजा की और वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। और वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का महत्व इस प्रकार है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे कामना लिंग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भक्तों की मान्यता है कि यहाँ आने पर उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह मंदिर झारखंड के देवघर में स्थित है और इसे शक्तिपीठ भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है। कुछ कथाओं में यह भी कहा गया है कि भगवान शिव ने रावण को यह वरदान दिया था कि वह देवों के वैद्य यानी डॉक्टर के रूप में इस स्थान पर वास करेंगे। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम वैद्यनाथ पड़ा। कुछ स्रोतों के अनुसार वैद्यनाथ धाम को कांवड़ यात्रा के लिए भी जाना जाता है, जहां भक्त गंगाजल लेकर बाबा वैद्यनाथ को अर्पित करते हैं। यह मंदिर शिव भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और यहाँ साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है। ओम नमः शिवाय। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो कृपया करके इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री श्याम।